काम करें। पहला पॉइंट, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लें। अगर आप इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लें, जीत के लिए ही काम करें। यस। हारने के लिए कोई करना चाहते हैं क्या? नो। आपकी मर्जी। नो सर। तो हमारा नियम होगा, हम सब एक नियम बना लें कि अगर हम काम भी करें तो जीत के लिए ही काम करें। ये मेरा मोटो होगा। हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए, जीतने के लिए आए, है ना। और अदर जगह पे अगर आप बोलेंगे कि खेल में तो कोई हारता है कोई जीतता है, हाँ यस, खेल का वो नियम है, पर ये आरसीएम का ये नियम नहीं है। आरसीएम में हर काम करने वाला जीतता है। आरसीएम बिजनेस में हर काम करने वाला जीतता है, क्योंकि यहाँ पिन एक नहीं है, पूरा हिंदुस्तान रॉयल्टी अचीवर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वो जीत हार वाली बात नहीं चलती है। यहाँ सबका, जितने भी लोग आते हैं, सबका एक ही संकल्प होगा, जीत के लिए ही काम करें। यस यस यस। दूसरी चीज, इस सिस्टम में जब हम लोग काम करेंगे तो गलतियां होगी, तो गलती को क्या मानना है? गलती नहीं मानना है, गलती को क्या मानना है? सर्वोत्तम शिक्षक, बेस्ट टीचर। गलती को क्या मानना है? बेस्ट टीचर, सर्वोत्तम शिक्षक। क्यों? क्योंकि दूसरों की और अपनी गलतियों से आपको सीखना है। या दंड नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं, सीखना है। अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी गलती आपको पुरस्कार दिलाएगी। यस, इसलिए यहाँ पे क्लास में जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे और गलती करते थे तो मार पड़ती थी। जहां हम बाहर जॉब करते हैं वहां अगर हम गलती करते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है। और आरसीएम में अगर गलती करें, स्वाभाविक है गलती होगी, पर अगर आप उससे सीख लेते हैं तो यहाँ आप टेक्निकल अचीवर और रूबी स्टार बन सकते हैं। यस यस। हाँ, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या होगा? आपका नजरिया होगा कि गलती सर्वोत्तम शिक्षक है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है कि ये क्यों हुई ये गलती, और अगर आप उस चीज को दूर कर लेते हैं तो फिर आपका जो लाइफ लाइन है वह उस गलती करने से बच जाएगा। इसीलिए ऑफलाइन को हम लोग सुनते हैं, क्योंकि वो जो गलती करके सीखे होते हैं वो हम लोगों को बता देते हैं कि आप ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम फिर वह गलती करें। इस भावना के कारण ही वो हमें रोकते हैं। तो हमारा ये दूसरा जो सोच होगा कि गलतियां ही सर्वोत्तम शिक्षक होती है, और दूसरों की गलती व अपनी गलतियों से हमें सीख लेना है। उम्र बहुत कम है, हमेशा हम ही गलती करते रहेंगे तो मुश्किल है। कभी कभी हमें दूसरों को भी देखकर सीखना है कि दूसरे व्यक्ति जो गलती किया, जरूरी नहीं कि सब गलती हम ही करें। जरा चालाक बने, बुद्धिमान बने। बाहर में व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सिस्टम का फॉलो नहीं किया ठीक से और वो असफल हो गया, तो जरूरी नहीं कि आप भी सारी गलतियां करें और फिर आप अनुभव करें कि हाँ सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आपने देख लिया कि जितने भी लोग हैं जो 6 बेसिक्स का फॉलो नहीं करते वो असफल हो जाते हैं। बस इससे भी सीख लें आप। इससे भी सीख लें, है ना, कि हर गलती को करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है कि आप अपना संपर्क जो है एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से रखें, जिसका जीवन है आरसीएम, जो आरसीएम के लिए कुछ करना चाहता है। आप देखें, ख्याल करें, वंडर वर्ल्ड, हम लोग जहां सामान लेने के लिए जाते हैं उसका नाम क्या है? वंडर वर्ल्ड, है ना। आरसीएम में भी क्या है? आरसीएम एक शब्द आती है मामूना जी, क्या है वो? आरसीएम वर्ल्ड। हाँ, आरसीएम वर्ल्ड है, आरसीएम क्विक है। यस, वर्ल्ड जानते हैं सर, वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड इसलिए रखा गया, मुझे जैसा लगता है कि वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, संसार, पृथ्वी। तो जैसे संसार में सब कुछ है, आरसीएम में भी सब कुछ है। यस यस, सब कुछ है ना। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में भी देखिए सब कुछ है, और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड है तो सब तो है, होगा ही होगा, है ना। और वर्ल्ड में यहाँ पे लीडर भी आप देखेंगे तो जड़ चेतन गुण दोष में आदरणीय टीसी छावरा जी बार बार बोलते थे कि यहाँ राम भी है और यहाँ रावण भी है कि नहीं है सर? इसलिए ये संसार है। तो आप जो हर तरह के लोग हैं, यहाँ पर किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आप किस्मत वाले हैं और आपको एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन मिल गए जो आपका भला चाहते हैं, तो उनकी बातों को आप नजरअंदाज ना करें, उनसे नाता जरूर जोड़ें, है ना, उनसे नाता जरूर जोड़ें। इसके बाद है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में एक और नियम बना लें जो हम लोगों के चरित्र में है,
वो जो अगर हमारा व्यवहार होगा तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा सोच क्या होना चाहिए, बिना कुछ किए कुछ पाने की आशा न करें। इसको नोट कर ले, Yes. बिना कुछ पिए, बिना कुछ किए कुछ पाने की आशा न करें। Yes. ज्यादातर लोगों की मानसिकता क्या होती है कि बिना कुछ किए मिल जाए, या कम करने से ज्यादा मिल जाए, करे कम Yes. मिले ज्यादा। Yes. ये खतरनाक मानसिकता है। आप चुनौतियों से मुकाबला, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की किताब है चुनौतियों से मुकाबला, आप उसको पढ़ें। उसमें वो लिखते हैं कि अकेला मेरे मेहनत करने से अगर पूरा हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी मिलती है तो मैं अकेला काम करने के लिए तैयार हूं। Yes. तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि कौन कम काम करता है और ज्यादा मिलता है। हमारा सोच ये होगा कि सबसे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा, भले मुझे सबसे ज्यादा कम मिले। Right. क्योंकि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुकद्दर की बात है, और कर्म करना मेरे हाथ की बात है। कर्म करने में हम कभी पीछे ना हटें। ये हमारा काम होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनती बने और बिना कुछ किए कुछ पाने की आशा ना करें। कल भी मैं अपने एक लाइफ लाइन से बता रहा था कि आपने जो अगर मार्केटिंग किया 1000 बीबी का, तो 1000 बीबी में आप 10% पे हो, पर मैं तो 32% पे हूं। तो आपके 1000 बीबी पे मुझे कितना मिलेगा सर? कम से कम 20% तो मिलेगा। Yes. Yes. अगर वो 12% ले गया तो मुझे 20% मिलेगा। Right. तो कितना आया सर? 1000 का 1000 बीबी का 20% मुझे कितना आया? 20. 1000 बीबी मेरा का मैथमेटिक्स गायब है। 1000 बीबी का 20%, 20, 20 रुपया. 200, 1000 का 200. 200 200। तो अगर एक लाइफ लाइन से मेरे घर में 200 रुपया आता है, तो उस लाइफ लाइन को 24 घंटे हमको फोन करने का अधिकार है, और उस लाइफ लाइन का सेवा करने का मेरा कर्तव्य है। Yes. yes, अगर किसी भी व्यक्ति मार्केटिंग करता है मेरे नीचे में, तो उससे बात करना, उसके लिए काम करना, जब तक सांस चलेगी उसके लिए काम करना, ये मेरा ड्यूटी है। ये हमें मानना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए, Yes. क्योंकि उसका 100 रुपया मेरे घर में आ रहा है। यस। Yes. अब ये Yes. कैसे करते हैं? ये तो संभव नहीं है हम लाखों लोगों से बात कर पाए। इसी के लिए सिस्टम बनाया जाता है, सिस्टम जिसमें कहा जाता है कि जिम्मेदारी लें। हर व्यक्ति अगर 15-15 आदमी का जिम्मेदारी ले लेगा तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। Right. yes, है ना? ये टेक्निक के बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम जो मूल हमारा जो सोच होना चाहिए, ये हमारे मन में ये होना चाहिए कि बिना कुछ किए कुछ पाने की आशा ना करें। अगला नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा दूर की सोचें। हमेशा दूर की सोचें। हम लोग नजदीक का सोचते हैं, आज काम कर रहे हैं, कल क्या मिल जाए, अभी तुरंत क्या मिल जाए, और इसीलिए हम लोग बेचैन हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। है ना? जल्दी काम शैतान का। यह महान काम है। यह केवल हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है, हमारे साथ साथ लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की, पूरे हिंदुस्तान को बदलने की ताकत रखती है। यह महान काम है और महान काम में समय लगेगी। इसमें हमें उतावला नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है ना? Yes. अपने काम को जल्दी नहीं, अपने काम को बेहतर ढंग से करना है। जल्दी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बेहतर ढंग से करना ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे काम को इस प्रकार से करें कि मल्टी लेवल, अगर हम कल दुनिया में ना भी रहे तो मेरे टीम में जो है एजुकेशन सिस्टम कम ना हो और लीडर हमेशा तैयार होते रहे। इस तरह से एक सिस्टम तैयार करके जाना है, ये सिस्टम बनाना ही मेरा काम। तो इसलिए आपको हमेशा दूर की सोचें कि कुछ भी करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ या नुकसान क्या हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। यस। Yes. इसके बाद है अगला पॉइंट है कि आप यहाँ पे जो भी पिन पाना चाहते हैं, अपनी ताकत को परखें, अपनी ताकत को जानें और अपनी ताकत को बढ़ाएं, पुनः निर्माण करें। जैसे मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति अभी 5 पास, केवल 5वीं कक्षा में पढ़ा है और वो चाहता है कि IAS ऑफिसर बने, संभव है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले उसको पता होना चाहिए कि वहां तक जाने के लिए मेरे ऊपर में क्या क्या जिम्मेदारी आएगी, और उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक मैं हूं कि ये नहीं। क्लियर? yes, तो अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। आप RC मिनट्स में आप अवाक रह जाएंगे, यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। तो क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है,
पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। Yes. इसको नोट कर लें, पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है, पर जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं अगर वो आरसीएम के मीटिंग में आना शुरू कर लें तो वो एक दिन मीटिंग लेने वाला बन जाता है। Yes. sir. Yes. कई उदाहरण है ऐसे, है ना? क्यों? लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी आंखें हैं और मैं कभी पढ़ता ही नहीं, मेरी आंखें हैं, ठीक है, मैं अंधा नहीं हूं, पर मैं कभी किताब छूता ही नहीं। और एक व्यक्ति है जिसकी आंखें ही नहीं है, बेचारा पढ़ना चाहता है पर उसकी आंखें नहीं है, तो हम दोनों में क्या कोई फर्क है क्या? No. कोई फर्क नहीं है। उसकी आंखें- मजबूरी है, बेचारा पढ़ नहीं पाता, और हमारी इच्छा नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पाते, परिणाम तो एक ही होगा। Yes. Yes. क्लियर? तो हमें क्या करना है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम सीखें, सीखने की जो तो दिन बाची तो दिन सीखी, श्री रामकृष्ण जी कहते थे, Yes. है ना? तो आरसीएम बिजनेस में आने के बाद हमारा ये मोटो होगा कि हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और अपने टीम को नया सिखाएंगे। ये दोनों एटीट्यूड होना चाहिए। Yes. और आप किन चीज पर ध्यान देंगे, आप क्या सीखना है, आप वॉच कर रहे हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज लगभग रोज मीटिंग हो रही है, रोज हो रही है। Yes. sir. अब तो कोई शिकायत ही नहीं कर सकता कि मीटिंग नहीं हो रही है, भरपूर हो रही है। Yes. Yes. अब इसका नतीजा क्या हो रहा है कि कुछ लोग, देखिए कोई भी चीज बहुत जब ज्यादा मिलने लगता है ना तो लोग उसका वैल्यू खत्म कर देते हैं, Right. Yes. मूल्य Sir. नहीं समझते, है ना? एक समय था जब हम लोग एक एक मीटिंग के लिए तरसते थे, Yes. मिलता था तो अपने को बहुत लकी समझते थे, पर आज इतनी ज्यादा मीटिंग हो रही है जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नहीं, हो सकता है कि आपके लिए जरूरी नहीं है, पर आपका काम होगा कि मैं रोज मीटिंग में अपने लोगों को प्रमोशन करूंगा। जैसे मान लीजिए आप लीडर हैं, आप 30 दिन वहां नहीं बैठे, पर आप 30 दिन क्या करें, ग्राउंड वर्क करते हैं, और आप जो व्यक्ति नया है जो कल अटेंड नहीं किया था उसको तो ला सकते हैं मीटिंग, Yes. है ना? अब की सोल का मीटिंग हो रही है, न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग हो रही है, आपने ट्रेनिंग लिया, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप उस मीटिंग में नए लोगों को नहीं बिठाते हैं तो आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, Right. Yes. है कि नहीं? तो आपका ये फोकस होगा कि मैं केवल अकेला में नहीं बैठूंगा, मेरा ये कोशिश होगा कि रोज मीटिंग होती है पर उसमें लोगों की, नए लोगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और वो आपके डाउन से बढ़नी चाहिए, ये आपका कोशिश होना चाहिए वहां पे। Yes. तो अपनी ताकत को परखें और अपने पुनः निर्माण पर काम करें। हमेशा दूर तक के असर को नजर में रखकर फैसला लें। कोई भी अगर फैसला करना है, आपको निर्णय लेना है, तो आपको दूर तक सोचना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बहुत आपको जो हम बता रहे हैं ये सफलता के उपाय हैं। आप कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लें, क्योंकि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, यहाँ माफी नहीं होती है, यहाँ नुकसान होता है ना? आप दूर तक नजर में रखकर फैसला करें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। और एक बात हमेशा, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप कभी भी ईमानदारी और मूल्य के साथ समझौता ना करें। साधारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है पर लीडर नहीं कर सकता, है ना? आप महान व्यक्ति हैं, आप हजारों लोगों के आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, तो साधारण व्यक्ति हो सकता है कि उससे कुछ गलती हो जाए पर आप नहीं कर सकते। आपका काम होगा कि मैं कभी भी मूल्यों और ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। तो यहाँ आपका जो पहला, अब यहाँ पे सफलता का उपाय मैंने बताया, तो इस सफलता के उपाय पे जाने के लिए आपका, आपके अंदर में पहला जो योग्यता होगी वो होगी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। तो नो डाउट आप सब लोग बोलेंगे, कोई नहीं कोई पिन बोलेंगे, है कि नहीं? Yes. जैसे मान लीजिए सर, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पिन आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या, अगर हम पूछें तो आपका टारगेट क्या है, तो हमारे पास जो समय है, टाइम क्या है, जैसे मान लीजिए 7 बजे से मीटिंग शुरू हुई और 8 बजे खत्म होगी, तो ये जो 60 मिनट का जो अंतराल था ना, ड्यूरेशन, इसी को टाइम कहते हैं, है ना? एक घटना मीटिंग शुरू होना और एक घटना मीटिंग खत्म होना, इसके बीच का जो समय गुजरा इसी को टाइम कहते हैं। Yes. तो आपका जो लक्ष्य बनाइएगा ना, तो आपका टारगेट क्या होगा। तो इसी तरह से हमारे पास समय कितना है, आप बोलेंगे 24 घंटे, नहीं, हमारे पास समय कितना है, जब हम इस धरती पर आए एक घटना, और जब हम इस धरती छोड़कर जाएंगे दूसरी घटना, Yes. Yes. और इसके बीच का जो समय है उतना ही समय आपके पास है। तो आप जब टारगेट अपना गोल सेट करें तो 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, इस धरती पर क्यों आए, आपके पास कितना समय है,
इसको ध्यान में रख के गोल बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर केवल इस धरती पर इस पूरे जीवन का अगर एक ही गोल बनाए हुए हैं डायमंड पिन, तो उस गोल को पाने के बाद आपका जो है फिर क्या मिले, आपको क्या क्या मिल सकता है, जरा आप सोचें। उस गोल को पाने के बाद आप क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है, आप अंदाजा लगाएं। बड़ी गाड़ी, Yes. बड़ा घर, Yes. देश विदेश घूमने की अवसर, Yes. Yes. अनलिमिटेड मनी, Yes. Yes. अनलिमिटेड टाइम, कौन देसी खाइबा की दिया? जितने भी चीज है, अर्थात इस भौतिक जगत में जो भी चीज पैसे से खरीदा जा सकता है वो सब आपको हो सकता है, मिल सकता है। Yes. पैसे से जो भी चीज खरीदी जा सकती है वो मिल सकती है। और क्या मिल सकती है? आप जो लाइफ लाइन का सेवा करते हैं, जिन लोगों को आप कामयाब बनने में मदद कर रहे हैं, जो साधारण व्यक्ति से जिसको आप असाधारण बनने में मदद करते हैं, उनके घर से दुआ मिलेगी, वो आपको हमेशा नाम याद रखेंगे। Yes. जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये भी मिलती है आपको यहाँ से, ठीक है। Yes. लेकिन ये सब जो है हमारे जीवन का धरती पर आने का लक्ष्य नहीं हो सकता। इस हमारे स्वभाव, हमारा जो नेचर है, इसको शुद्ध करने से बेहतर और कोई उन्नति नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। Yes. sir. हमारा जो स्वभाव है, अपने स्वभाव को प्योर बनाना, शुद्ध करना, इससे बड़ी कोई उन्नति नहीं है। अगर इससे बड़ी कोई उन्नति होती तो भगवान बुद्ध राजमहल में ही रहते, वो राजमहल छोड़कर गया नहीं आते। यस, Yes. इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो बाहर का जो भी चीज है ना, वो साधन है, जरूरी है। हम अमीर बने, हम अमीर बने, हम बेहतरीन शानदार जीवन हो, बाहर से हम आधुनिक हो, मॉडर्न व्यक्ति हो, पर अंदर से हम भगवान बुद्ध के समान हो। Yes. अगर बाहर से हमारे पास सब आ गया और अंदर से रावण हो गए, तो कोई भी पिन आपका किसी वैल्यू का नहीं है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes. तो हमारा जो लाइफ लाइन है, मेरे जो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो केवल बाहर से डायमंड नहीं होंगे, वो भीतर से भी डायमंड होंगे, है ना। क्योंकि बाहर से डायमंड बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और भीतर से डायमंड बनने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो लक्ष्य होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि एज ए अपलाइन मैं केवल उन चीजों के पीछे आपका समय नहीं नष्ट करूंगा जो जिसे आप छोड़कर जाएंगे। मैं तो इसके साथ साथ आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप जो छोड़ के जाएंगे उसे भी हासिल कर लें, और जिसे लेके जाएंगे अपने कर्मों को, उसे भी हासिल कर लें। Yes. बहुत क्लियर? क्योंकि मैं इसी मोटो को लेकर काम करता हूं, इसलिए मैं अब इस तरह की बातें आपको बताता हूं। तो आपका पहला जो लक्ष्य होगा कि इस बिजनेस से क्या पाना है ताकि हम बेहतरीन जीवन जी सकें, और इस संसार में हमने क्या पाना है। हमें सुख भी चाहिए जो आरसीएम देगी, और हमें शांति चाहिए जो हमें धर्म देगी, अध्यात्म के Yes. मार्ग पर चलने पर ही मिलेगी। तो आपको दोनों को लेकर चलना है। इसलिए आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, आरसीएम के नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, एक लाल रंग की कार्ड आती है जिसमें प्राण गीत है और उसमें ये दिया हुआ है, Yes, sir. Yes. देखे होंगे आप सब लोग। Yes. 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 यस, इसीलिए ये बातें मैंने बताया। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जो एमडी हैं मिस्टर आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग भीतर से भी डायमंड बने और बाहर से भी डायमंड बने। और अगर ऐसा उदाहरण आपको देखना है, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी से मिलें, आपको पता चल जाएगा कि आपने भगवान बुद्ध देखा या ना देखा, दूसरा भगवान बुद्ध आपके सामने खड़े, Right, sir. है ना। मैं उनके साथ में लगभग 5-7 बार मैं मिला हूँ। मेरा यही भावना है, मैं उनको इसी नजर से देखता हूँ, Sir. Yes. ना? sir. Yes. मैंने भी सर 3-4 दिनों तक मैंने उनके मीटिंग में अटेंड किया, एक बार भी वो रुपये पैसे की बात ही नहीं करते, Yes. है ना। केवल आपका विकास कैसे होगा, मैं तो धन्य हो गया उनके एकेडमिक कोर्स करके। आप लोग भी गए होंगे, आपको भी पता चला होगा। Yes, sir. Yes. और Yes, sir. देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एकेडमिक में जब मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग चाय क्यों पीते हो, चाय छोड़ दो। आप लोगों को अगर उस समय होंगे तो याद होगा, कोई अगर होंगे तो कई लोगों ने कहा सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, चाय नहीं बिकेगी। आदरणीय छाबड़ा जी क्या बोले पता है, अरे चाय बिके या ना बिके, मैं तो आपको पसंद करता हूं। मैं अगर चाय नहीं रखूंगा तो आप बाहर का पियेंगे, इसलिए मैं चाय मुझे रखना पड़ता है। Yes. यानी कि उनके लिए बिजनेस बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, उसके लिए हर भारतवासी, हर व्यक्ति
व्यक्ति महत्वपूर्ण है Yes. है ना। उनके दिल में यही बात है कि हर व्यक्ति इस सिस्टम से कामयाब हो और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कामयाब हो। हम लोगों को इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मार्केटिंग करना है और बिजनेस करना है कि ज्यादा से ज्यादा देखिए कौन व्यक्ति अचीवमेंट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में सम्मान उसको नहीं मिलेगा जो अचीवर बना, सम्मान उसको मिलेगा जिसने कितने अचीवर बनाया, Yes. Yes. बहुत बढ़िया है ना। किसने कितने अचीवर बनाया वो उतना बड़ा लीडर है। इसी बात पर आने वाला समय में आप लोगों का नजर जाएगा सर, है ना। तो आपका पहला काम होगा कि आपका लक्ष्य बनाए। दूसरा आप यहाँ पे ये करें कि आपका जो वर्तमान में जो ताकत है, जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से आप अपने टारगेट को पा सकते हैं। अगर नहीं पा सकते हैं तो जैसे कि जो एमबीबीएस करना चाहता है वो रात दिन मेहनत करके परीक्षा देता है, जो वकालत करना चाहता है, वकील बनना चाहता है बेहतर, वो रात दिन मेहनत करता है। इसी तरह से अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, अपने टीम को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आप भी खूब सीखें, खूब ट्रेनिंग लें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, Yes. Yes. ताकि आपके नीचे वैसे व्यक्ति जिसके पास में ये काबिलियत नहीं है मीटिंग लेने की, उसके द्वारा आपके द्वारा उसका भी कल्याण हो जाए। ये तब होगा जब आप सीखेंगे, Yes. है ना। Yes. किसी न किसी एक व्यक्ति को तो सीखना पड़ेगा। और ट्रेनिंग लेने के साथ में जैसे मान लीजिए आपके पास में ट्रेनिंग बहुत है, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लिए, आपके पास स्कूटर है, आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली और ब्रेक दबा दिए, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी? No. तो आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास जानकारी है, लेकिन अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। Right. क्लियर। मैं ये भी चीज देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में ट्रेनिंग नहीं तो अब है, जानकारी है, पर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं मीटिंग ले सकता हूँ। नतीजा क्या होता है, बीसी छाबड़ा जी बार बार बोलते हैं, अरे आप अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए आप अभी गुरु नहीं हुए, Right. Yes. है ना। आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं है, आपके भीतर जो लीडर है उस लीडर को बाहर निकालने की जरूरत। बहुत बढ़िया Yes. तो आप उनकी बातों को याद रखें। ये सब मेरे लिए मंत्र हैं। और एक मंत्र है, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी बोले हैं, मैंने तो उसको नोट कर लिया, आप भी इसको नोट कर लें कि अगर आप जिंदगी में, अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी सी उन्नति चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज्यादा आपके विचारों में उन्नति लानी पड़ेगी। आपके विचारों में बहुत ज्यादा उन्नति लाने की जरूरत है। अगर विचारों में ज्यादा उन्नति लाएंगे तो आपके जीवन में थोड़ी सी उन्नति होगी। समझिए कि विचार का कितना महत्व है। Yes, sir. ठीक है सर। तो आप अपने ट्रेनिंग लें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और आप नोट करें कि आपको दूसरों से क्या क्या सीखना है, क्या क्या हेल्प लेनी है, आपको पता होना चाहिए। Yes. आपको क्या क्या हेल्प लेनी है दूसरे से, आपको पता होना चाहिए कि आपको डीप कोर्स से क्या मदद मिलेगी। अब जो हेल्प आपको डीप कोर्स से मिल सकती है वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, वो चीज आपको डीप कोर्स से मिल जाएगी। अब न्यूट्रीचार्ज के बारे में आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं, ये डुप्लीकेबल नहीं है। आप अगर वेबसाइट खोल लें nutricharge.in, तो वहां पे जो जानकारी मिलेगी उतना तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। Right. और वो डुप्लीकेबल है, वो डुप्लीकेबल है। और उससे जब लोग सीखेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे बात पर होगा या नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन उस पे जब वो देखेगा, जब, क्योंकि लोग जो है ना सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। Yes. जब वो अपनी आंखों से पढ़ेगा, देखेगा, तो उसका फेस लेवल बढ़ेगा। आप भी सुनी सुनाई बातों पर कोई काम करना पसंद नहीं करते, है ना। आप प्रूफ देखना चाहते हैं। तो जब आप वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे तो उसमें पूरी दुनिया के जहां जहां लाभ हुआ है, जो जो जानकारी है सब दी गई है, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से क्या हेल्प मिल सकती है, वहां से वो हेल्प आपको लेना चाहिए, Yes. है ना। और आरसीएम ऑफिशियल ऐप के बारे में अपने सारे नए डिस्ट्रिब्यूटर को जानकारी दें। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि कहां से क्या हेल्प लेनी है, ये अपने डाउनलाइन को जरूर बताइए कि आपको कौन सा हेल्प आपको कहां से मिलेगी। अब आपको नोट होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसे अचीव करने में क्या क्या चैलेंज आ सकती है। चैलेंज आने से नहीं, पहले ही से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या, कि जैसे आप किसी स्टेशन में बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, Yes. तो क्या क्या चैलेंज आ सकता है सर। पहला चैलेंज आएगा, वहां के लोग बोलेंगे कि हमें सामान कहां से मिलेगी, ये चैलेंज आएगी सर। Yes. तो आपको क्या करना होगा, समाधान। आपको पता है कि जब हम मीटिंग लेंगे, होम मीटिंग करेंगे, तो लोग पहले ही बताएंगे कि सामान कहाँ मिलेगी। तो इसका समाधान क्या है, आपको पहले ही से एक व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा डिस्प्ले वॉल होल्डर के लिए। Yes. उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप डिस्प्ले वॉल नहीं लोगे तो तुम्हारे यहाँ मीटिंग करना बेकार है,
क्योंकि तुम सामान कहाँ से दोगे? अब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो समय बर्बाद करके नहीं जाएगा। आज का आदमी सर्विस चाहता है राइट। ना? तो इससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंज आएगा, और उस चैलेंज का अगर आप लिस्ट बना लेंगे ना और उस लिस्ट पे काम कर देंगे तो वो व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं होगा। और वो अभी नया है आपके पास, आप उसको पहले से बता दे, देखो यहाँ पे बिजनेस करने में ये चैलेंज आएगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आप लोगों को बताओगे, लोग बोलेगा कि पहले तू अपना जिंदगी बना ले फिर मेरा बनाना, है ना? तो उसको आप पहले से मजबूत कर दो कि ये चीज आपके साथ में आएगा, पर निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, है ना? और इसके लिए क्या करना है आपको, जो 6 बेसिक्स है 8 कोर है उसकी ट्रेनिंग उसको दे दीजिए। तो ये समस्या जब आप, लेकिन अगर आप उसको ये सब चीज नहीं बताते हैं और वो अगर 4-5 लोगों को बताता है और वो अगर ना करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा कि शायद आरसीएम बिजनेस तो बहुत अच्छी है, अपलाइन बहुत अच्छे हैं, पर मुझसे नहीं होगा। उसके मन में ये बातें आ सकती है, पर अगर वो पहले से तैयार होगा तो बोलेगा ओ मुझे तो पता था, मेरे अपने ने बोला था ये सब समस्या आएगी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बाधा जो आएगी उसको आप कैसे दूर करेंगे वो भी नोट कर लें। केवल चैलेंज नहीं, चैलेंज के साथ साथ उसका क्या क्या समाधान है आप वहां नोट करें कि क्या क्या समस्या आएगी और उसका क्या समाधान है। क्लियर? यस। अब आप उसका क्या करें, अब वहां का एक रूटीन बनाए, डेली रूटीन बनाए कि आपके जितने पॉइंट पर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपका डेली रूटीन क्या होगा, कैसे, कितना होम मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितना बार देंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग कितना बार देंगे, प्लान। क्योंकि आप इसको नोट कीजिए, आपके नीचे में जितने भी लोग जुड़े हैं आपको 4 बातों को विस्तार करना पड़ेगा। आप लीडर है इसलिए मैं मेन मुख्य बात बताते चला जा रहा हूँ। 4 बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका डेप्थ में मजबूत हो। पहला, प्लान ओवर कितने हैं, यस। चाहे जितने भी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाए, अगर आपका कपड़े की दुकान है तो कपड़ा काटना आपको आना चाहिए, है ना? आरसीएम क्या है अगर आप ये सही ढंग से लोगों को नहीं बता सकते हैं, या 50 आदमी है और 2 टीचर हैं तो विद्यालय कौन संभालेगा? सारे नहीं बच्चे होगा। गप करेंगे, है ना? यस सर। तो आपका काम ये रहेगा कि आपके नीचे में जितने भी लोग आ रहे हैं, आपका पहला काम रहेगा, बिजनेस हो या ना हो, पहला काम रहेगा कि यूज तो वो करेगा, 100% प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट शेयर करेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। पर एक काम और आपको ध्यान देनी है, प्लान सोवर वो तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लान सोवर सबको बनना पड़ेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप याद कीजिए आरसीएम बिजनेस में जब कुछ नहीं था, केवल मार्केटिंग प्लान था। जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं, यस। है ना? जब कुछ नहीं था उस समय केवल मार्केटिंग प्लान था, और मार्केटिंग प्लान की ताकत देखिए, आज सब कुछ है तो ये सोने पे सुहागा हो गया, है ना? यस। तो इसमें इसलिए इस मार्केटिंग मैंने जो प्लान है इसका हमको ताकत को समझिए कि मार्केटिंग प्लान जब आप बार बार किसी को देते हैं या इस पर जब आप विचार करते हैं तो और किसी का फेथ बढ़े या ना बढ़े, आपका फेथ लेवल बढ़ जाता है। अब जब आप देखते हैं कि आपका एक तरफ में 1,10,000 का मार्केटिंग होगा, एक तरफ में 70,000 का होगा, तो आपके घर में ये कमीशन आएगी, तो पूरी दुनिया अगर बोलेगी कि आरसीएम में कुछ नहीं होता है, फिर भी आप बोलेंगे कि होता है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान आपको याद है। यस। तो मार्केटिंग प्लान, जो व्यक्ति मार्केटिंग प्लान बार बार रियाज करेगा ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। सही बात। तो मार्केटिंग प्लान और आपको तैयार करना है। दूसरा है टूल्स यूजर। टूल्स यूजर में आज आप इसको और क्या क्या ला सकते हैं टूल्स यूजर में, जैसे कि हम लोग जो पीडीएफ के द्वारा भेजते हैं, यूट्यूब का जो टूल्स है, अब इस पर आइए आप लोग। फिजिकली जो टूल्स है मैनुअल वो तो ठीक है, पर अब हम लोग ऑनलाइन, अब जैसे मान लीजिए आपके बंबई में एक आदमी है, तो मार्केटिंग प्लान बुक आप यहाँ से खरीद कर देंगे, वो उनको बोलेंगे कि वहां के पिकअप सेंटर में जाके खरीदिए, उनके पास समय है कि नहीं, कब जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन आज अगर आप शाम में उनको पीडीएफ भेज देते हैं तो आज शाम में वो मार्केटिंग प्लान देखते हैं, यस। 2 मिनट में मार्केटिंग प्लान देख सकते हैं। और फिर आप उनको बोलते हैं कि ये आपके मार्केटिंग प्लान है, आप वहां से देखिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आपको रेडियो नहीं बनना है, आपको टेलीविजन बनना है, दिखाना भी है और बताना भी है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो आप क्या करना है, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं उनको पहले आप भेज दीजिए, पेपर भेज दीजिए, उनके व्हाट्सएप में भेज दीजिए, और अब उनको बोलिए कि सर इसको देखिए। इससे क्या फायदा हो रहा है कि आप उनको बताते भी चले जा रहे हैं और वो वहां देख भी रहे हैं, तो इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। टूल्स यूजर उनको बनाइए। तीसरा है फंक्शन अटेंड करवाइए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा उनकी मर्जी। देखिए लीडर को बताना नहीं पड़ता है, जो लीडर है वो जानता है कि मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, पर जो नए व्यक्ति हैं कम से कम 2 फंक्शन अटेंड करना कंपलसरी है, कम से कम।
कौन सा? प्रथम शनिवार और तीसरी शनिवार। क्लियर? ये 2 अनिवार्य है, कंपलसरी। बाकी जो जितना सीखेगा, जो जितना मीटिंग अटेंड करेगा, वो उतना बेहतर लीडर बनेगा, ये उसकी मर्जी है। लेकिन 2 कंपलसरी है हमारे तरफ से। क्या सर? Yes. Unique education. है ना? First, हाँ, first. यूनिक एजुकेशन Saturday सिस्टम। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि हम लोगों को सिस्टम प्रमोट करना चाहिए। सिस्टम क्या है? जो आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने कहा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कह दिया, और केवल कह नहीं दिया, उन्होंने कहा और सिस्टम शुरू हो गया। 7 तारीख को आदरणीय बीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम में आप लोग थे। Yes. उसके बाद आदरणीय श्री सुरेंद्र जी बस जी आए, Yes. है ना? तो ये कम बड़ी बात है। आज इस समय में जब हम सब लोग अपने घर में बैठे हैं, आज उन लोगों से का दर्शन दुर्लभ था, पर इस सिस्टम के बदौलत आज हम सब लोग घर में बैठ के उनको सुन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, बताइए? Right. sir. Yes. तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन अटेंड करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप नए लोगों को देखिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जब आप मीटिंग करते हैं तो वो लोग ऊब जाते हैं, नए लोग हैं ना। इसलिए आपको ये लगेगा कि कम से कम उनको धीरे धीरे आप उनको सिस्टम में लाइए, क्योंकि जो व्यक्ति आरसीएम में कुछ बनना चाहता है वो कभी नहीं उबेगा, वो कभी बोर नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसको कुछ पाना है। जिसके जीवन का बड़ा लक्ष्य है, जो कुछ पाना चाहता है, वो कभी नहीं उबेगा, वो कभी बोर फील नहीं करेगा मीटिंग से। पर जिसको कुछ नहीं पाना है, वो हो सकता है उब जाए। तो फंक्शन अटेंड करवाना है। और अंतिम पॉइंट है, लगभग मिनिमम डायमंड क्लब का जो है आप करवाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में जो लोग समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, उनको डायमंड क्लब में लाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो 4 बातें मैंने बताई, प्लान सोवर, टूल्स यूजर, Yes. फंक्शन अटेंड और लगभग जो डायमंड क्लब करवाने का, ये 4 पॉइंट पर हम लोग काम करें। कैसी रहेगी सर? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, ये आपका टोटल सिस्टम था, जो इन बातों पर हमें ध्यान देनी है। अब जब आप इन सारे चीजों को वहां पे अपने टीम में जब आपने ठीक कर लिया, तो ठीक करने के बाद आपका जो काम रहेगा वहां पे, वो मुख्य काम रहेगा सेल्फ यूज चेक कीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए, यानी कि जिम्मेदारी लेने का हम यहाँ पे आपको बता दें। यहाँ आप ऐसा देख सकते हैं, सेल्फ यूज जो हम बताए कि एक व्यक्ति कितने लोगों का जिम्मेदारी ले सकता है। एक डिस्प्ले वाल धारक, मुन्ना जी, जी सर। हम लोगों ने सोचा था 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेने का। एक व्यक्ति कम से कम फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल देखिए, 2 4 उसके नीचे फिर आया तो कितना हुआ टोटल? देखिए 2 के नीचे में 4 के नीचे में देखिए मुन्ना जी टोटल कितना होता है? 8 8 4 12 16 14 15। तो ये थर्ड लेवल। एक व्यक्ति अगर इस 3 लेवल का जिम्मेदारी ले लेता है, इस 3 लेवल के लोगों को मैं प्लान सिखाऊंगा, प्लान सोवर बनाऊंगा, मैं टूल्स यूजर बनाऊंगा, मैं फंक्शन अटेंड कराऊंगा, और मैं इनका सेल्फ यूज का हिसाब रखूंगा। Yes. अब बताइए सर, कितना आसान है अगर हम सब लोग 3 लेवल का, क्योंकि मल्टी लेवल है, अब 1000 लेवल का जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। Yes. संभव है क्या? आपके नीचे में ये तो मल्टी लेवल है, इसलिए तो इसको डायरेक्ट मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। ये जो 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, ये तो हजारों लेवल होगी ना सर। तो ये संभव है कि हम 1000 लेवल तक तो संभव नहीं है, तो हम लोग को एक सिस्टम में आना पड़ेगा। तो हम सब लोग मिलके तय कीजिए कि हम सब लोग कितने, क्योंकि अब एक अपलाइन है वो 100 लोगों का ख्याल रख रहा है, और एक अपलाइन है जो किसी का ख्याल नहीं रख रहा है, तो बड़ी मुश्किल है, Yes. है ना? टीम वर्क है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। टीम वर्क है तो सबको मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या करें, आपस में जिम्मेदारी बांट लें कि देख तुम्हारे नीचे 3 लेवल, चाहे तुम्हारा AB में हो, चाहे 2 4 8 करके हो, या एक लाइन में ही 8 8 करके हो, उससे मतलब नहीं है, बस तुम्हारे नीचे में 3 लेवल की जिम्मेदारी आपकी। Right. क्लियर? क्योंकि आपके नीचे में अब एक तरफ A ग्रुप में 7 आदमी, B ग्रुप में 7 आदमी, 14 आदमी हुआ। Yes. Yes. 7 आदमी में आपको एक लीडर तो जरूर मिल जाएगा सर। 7 आदमी में एक लीडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes. एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं 5 हो, पर एक तो लीडर मिलेगा।
Right. तो Yes. आप अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो आपके नीचे वाला क्या सीख रहा है सर? काम करने का तरीका सीख रहा है। Yes. वो 7 आदमी काम करने का तरीका सीख रहा है ना, तो कल वो भी जिम्मेदारी ले लेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने उसी प्रकार से काम किया। लेकिन अगर आप उन 7 को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल जिम्मेदारी देंगे किसको? आपका जिम्मेदारी उठाएगा कौन? आ रही है? Yes. आपका काम केवल बिजनेस बढ़ाना नहीं है, आपका काम बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ है कि इस बिजनेस को हमारे बाद संभालेगा कौन? Yes. कौन संभालेगा? ये चिंता की बात है ना? अगर आपके नीचे में दोनों तरफ 7-7 आदमी में से एक भी व्यक्ति संभालने लायक नहीं बन रहा है तो समझिए कि बस ये आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। आपका तब ई और एस क्वाड्रेंट में ही आप रह गए, है ना? आपके पास में इनकम सिक्योरिटी नहीं आ रही है क्योंकि संभालेगा कौन? अगर संभालने वाला नहीं आया तो फिर बिजनेस तो गिरेगा। Yes. तो आपका काम रहेगा कि आपके 7 आदमी में से जो लीडर हैं उनके साथ में प्लानिंग करें और 3 लेवल की जिम्मेदारी लें। दूसरा, उन 3 लेवल में सबको एक टारगेट दे दीजिए कि मिनिमम कितना बीबी का मार्केटिंग करेंगे हम लोग, कितने बीबी का मार्केटिंग करेंगे, ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। डायमंड क्लब का टीम बना सकते हैं आप, क्योंकि 3 लेवल में जो ऊपर का आदमी मजबूत होना चाहिए सर। Yes. ये जो 3 लेवल है ना, यहाँ समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि इस 3 लेवल में जो होगा वही नीचे होगा और नीचे में आपका 50 आदमी को आप नहीं सुधार पाइएगा। अगर ऊपर में अगर हम लोग 7 आदमी को ठीक कर लिए तो नीचे अपने आप सही होता चला जाएगा। तो नीचे से सही नहीं होता है, ऊपर से सही होना होता है। Yes. क्लियर? बहुत तो बढ़िया। हमें इन लोगों को आप एक टारगेट कीजिए कि इन 7 आदमी को डायमंड क्लब करना पड़ेगा, अपने आप सब नीचे। तो ऊपर से शुरू Yes. करें। तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इन सारे पॉइंट को नोट करते चलिए। तीसरा पॉइंट है, इन 14 आदमी का जो ग्रुप है उसमें होम मीटिंग लेना है। मंथली मीटिंग तो हो ही रही है, कंपनी की तरफ से सेमिनार हो रही है, पर आपको होम मीटिंग लेना है। यस सर? Yes. अब आप टारगेट लीजिए, ये हो गया आपको लेना है, क्योंकि आपको लेना है तो आप कितने होम मीटिंग लेंगे ताकि इन 7 को लाभ हो, क्योंकि ये 7 व्यक्ति अगर कामयाब होता है तो आपकी कामयाबी पक्की हो जाएगी, Right. है ना? नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत बड़े पिन अचीवर हो गए पर आपके नीचे में कोई प्लान दिखाने वाला नहीं हुआ, आप जाके प्लान दे रहे हो, है ना? Yes. लेकिन अगर आपके नीचे में 3 लेवल में आप अगर एमरोल हैं और आपके नीचे में टेक्निकल है, आपके नीचे में रॉयल्टी है, आपके नीचे में लीडरशिप है, तो आपको प्लान देने नहीं जाना पड़ेगा। आपका लीडरशिप अचीवर बोलेगा सर आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। बहुत बढ़िया। क्लियर? तो ये चीज है। तो यहाँ मैंने बहुतों को देखा कि बड़े बड़े अचीवर को नीचे पहले प्लान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका काम करने का तरीका गलत है, जिसके चलते आज उसको मार्केटिंग प्लान देना पड़ रहा है। अगर वो सही ढंग से प्लानिंग करता तो आज वो स्टेज पर 1000 का सेमिनार ले रहा हो, Right. sir. Yes. है ना? तो पिन के साथ हमारा काम बदलेगा जब हम अपने नीचे में कामयाब लोग बनाएंगे। केवल मैं कामयाब हो जाऊं और मेरे नीचे में सारे लोग असफल हो जाएं तो हमको तो जिंदगी भर महीना में आर्थिक आजादी नहीं पाएंगे, हमको तो और ज्यादा काम का बोझ मेरे ऊपर में बढ़ जाएगा। सही बात। Yes. आर्थिक आजादी पाने के लिए है कि हमारे नीचे में कुछ लोगों को आर्थिक आजादी मिल जाए, तभी हमारी आर्थिक आजादी सुरक्षित, तभी हमको समय मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और धन मिलेगी। वरना अगर हमारे नीचे में कोई ऐसा नहीं हुआ तो मेरा समय भी खत्म हो जाएगा, दिन रात घूमते रहना पड़ जाएगा। Right. sir. तो होम मीटिंग में आप अपने नीचे में लीडर तैयार कर सकते हैं। चौथा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है, आप कोशिश कीजिए अपने आप को हटाने, साइड करने का, सिस्टम को आगे लाने का। देखिए बाहर जो है ना, बाहर में जो लोग नौकरी करते हैं, बाहर जो लोग बिजनेस करते हैं, वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, अपनी योग्यता को सबके सामने में लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसी के बल पे इनकम आ रही है। पर आरसीएम बिजनेस में सिस्टम के बल पर इनकम आती है। तो आपको प्रमोशन अपने आप का नहीं करना है, आपको प्रमोशन सिस्टम का करना है और उस सिस्टम का खुद आपको फॉलो करना है, फॉलो करवाना है। Yes. क्लियर? लोग हमें भले भूल जाए पर सिस्टम को याद रखे, और हम लोगों को सिस्टम में अगर ले आते हैं तो हम कामयाब हैं। आरसीएम में लाना आसान है, आरसीएम में लाने के बाद उनको सिस्टम में लाने के लिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है सर? Yes, sir. 5वां पॉइंट नोट करें, 5वां पॉइंट नोट करें कि जो भी टूल्स पढ़ने लायक है वो खरीदने लायक है।
पढ़ने की आदत तो सबको है, खरीदने की आदत बहुत कम को है। यस नतीजा क्या होती है कि अरे अपलाइन के पास में किताब है, आप 3 लेवल में उसी किताब से काम चला रहे हो, तो आपके नीचे वाला भी तो फिर मांग के ही काम चलाएगा। तो ये आदरणीय बीसी छाबड़ा जी बार बार बोलते हैं कि जब आप मांग कर खाते नहीं हो, जब आप मांग कर पहनते नहीं हो, तो मांग कर पढ़ते क्यों? जो चीज पढ़ने लायक है वो चीज खरीदने लायक है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऐसा, बाहर में क्या है कि एक किताब से सभी काम चला लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खरीदे, आपको अपने डाउन में खरीदवाना पड़ेगा, ताकि वो अपने नीचे भी खरीदवाएगा, तब ना सबके पास में 100% टूल्स यूजर होगा। यस अब एक किताब आपके पास है, मार्केटिंग प्लान बुक, आपका डाउन लाइन लेके गया, उसी समय आपके घर में एक नया आदमी आया, अब आप अफसोस कर रहे हैं कि काश अगर मार्केटिंग प्लान बुक होता, है ना। तो ये सबके पास में टूल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट टूल्स खरीदवाएं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा शुरू से, ड्रेस कोड मेंटेन करवाएं। यस ड्रेस कोड मेंटेन करवाएं। जिसके पास में जुड़ा उसको बोलिए कि कम से कम, जो एकदम बिल्कुल नया आदमी है उसको भी बोलिए कि भाई ड्रेस कोड मेंटेन कर लो। क्योंकि अगर अपलाइन के पास में जाओगे तो अपलाइन अंतर्यामी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर में कितना डेडिकेशन है आरसीएम के प्रति वो नहीं जानते। वो तुम्हारा बाहर का ड्रेस देख के सोचेंगे ये तो अभी नेगेटिव है, एक्टिव भी नहीं हुआ है। यस यस आपके ड्रेस को देखकर उनको यही फीलिंग जाएगी, अभी तो ये ड्रेस कोड भी नहीं आया, तभी तो आरसीएम को जानता ही नहीं, समझा ही नहीं। तो आपका ड्रेस कोड जो है वो आपका सही होना चाहिए। आप रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करेंगे। आज जब से आप आरसीएम में जुड़े, आप तभी से अपने आप को टेक्निकल अचीवर समझिए। यस काम करने का स्टाइल आपका टेक्निकल अचीवर का होगा। यस आप उससे कम नहीं, पिन आएगी समय पे, है ना, सोचने में क्या जाता है ना। एक व्यक्ति था रेलवे स्टेशन के बाहर में, दो दोस्त, दोनों को भूख लगी थी, बहुत जोर से भूख लगी थी। एक व्यक्ति क्या रहा है, वो जैसे लोग चना खाता है ना वैसे खा रहा है। तो बगल वाला दोस्त बोला कि तू चना खा रहा है, क्या खा रहा है? बोला चना खा रहे हैं। बोला हाँ कर, तो मुझे दिया, तू दिया क्यों नहीं, तू खा रहा, अकेले अकेले खा रहा है। बोला अरे कुछ नहीं खा रहे हैं, सपने में मैं चना खा रहा हूँ, सपने में। तो बोला जब सपने में ही खाना है तो फिर चना क्यों खा रहे हो, काजू किशमिश खाओ, है ना। तो जब शुरू से ही, तो आप जब आरसे में आते हैं तो फिर ड्रीम छोटा क्यों, अपने आप को आप नया डिस्ट्रिब्यूटर क्यों समझते हैं? अपने आप को रूबी स्टार समझ के ही काम करो ना, कौन रोका है? टैक्स नहीं लगेगा, यस है ना। आप अगर शुरू से ही अपने आप को डायमंड क्वीन अचीवर समझ के भी काम करेंगे ना, तो कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। बाहर की दुनिया में अगर आप चपरासी हैं और बोलेंगे मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो लोग हंसेगा, पर यस आरसीएम में अगर बोलेगा, आप अगर बोलिएगा कि मैं डायमंड अचीवर हूं, अपलाइन आपको बोलेगा वाह ग्रेट, आप कामयाब हो गए, आप डायमंड हो। यस बहुत बढ़िया क्योंकि आप जो सोचते हो वैसा बन जाते हो, राइट आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। तो आप सोचने से गरीब क्यों हैं, है ना। सोचिए, बड़ा सोचिए, अपने को रूबी स्टार समझ के काम करेंगे तो आपका चलने का ढंग रूबी स्टार का होगा, आपका ड्रेस कोड भी रूबी स्टार का हो जाएगा, बहुत है ना। तो ड्रेस कोड में बहुत 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 मेंटेन करना पड़ता है ड्रेस कोड इस सिस्टम में। क्योंकि सामने वाला जो है ना, आप उसको सामान बेचने नहीं जाते हो, आप उनका सपना जगाने जाते हो, है ना। लेकिन आप अगर ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको देखकर उनका वो क्या सोचेगा कि जब इनका जीवन नहीं बदला, ड्रेस तक नहीं बदल पाए आज तक, तो वो हमको क्या बदल देंगे, सही है है ना। जब हमारा हाथ हमारे साथ नहीं है, बीसी छाबड़ा जी बार बार सेमिनार में बोलते थे ताली बजाओ, और जब लोग ताली नहीं बजाते थे तो वो बार बार बोलते थे कि जब आपका दो हाथ आपके साथ रही है तो जमाना क्या खास साथ होगा, सही बात है ना। जब आपका हाथ है और आप नहीं बजा सकते तो दुनिया का क्या साथ मिलेगा आपको, जब आपका हाथ का ही साथ नहीं है ना। तो फिर सब लोग ताली बजाते थे। तो आपको यहाँ पे ड्रेस कोड बहुत मेंटेन करना है। और मीटिंग जो है सुबह शाम कॉन्फ्रेंस मीटिंग की संख्या बढ़ा दीजिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बहुत ज्यादा कीजिए, जब भी मौका मिले, यही काम है ना। जैसे जो भक्त बनना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है, वो दिन रात भगवान का ध्यान करता है, दिन रात, है ना। इसी तरह से आपके मन में जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए आपके लिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सब शिव ज्ञान से जीव सेवा कीजिए ना, ध्यान लगा रहेगा परमात्मा पे। इस चीज को आपको हम बता दें, समय ज्यादा नहीं है, मैं इसमें लास्ट में वो 5 पॉइंट बताऊंगा, पहले इसको मैं नोट करवा देता हूँ। पहला मैंने क्या क्या बताया, अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल की संख्या बढ़ा दें, और जितने भी नए लोग आते हैं उनका मोबाइल नंबर आप लीडर के हाथ में जरूर दें। क्योंकि नया व्यक्ति लाया जरूर, पर वो फॉलो अप नहीं कर पाएगा, उसका विजन क्लियर नहीं कर पाएगा, उसके ड्रीम को नहीं जगा पाएगा।
नए व्यक्ति के द्वारा जो आदमी आया उसकी जिम्मेदारी आप ले लें। आज एक नया व्यक्ति जब हमसे बात करेगा तो वो तो चार्ज हो जाएगा, यस, वो तो कसम खा लेगा कि हमको रूबी स्टार से नीचे कुछ होना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं उसको उसी लेवल का विजन क्लियर करूंगा। पर एक व्यक्ति नया व्यक्ति के पास में अगर चला जाता है तो वो उसको उस प्रकार से विजन क्लियर नहीं कर पाएगा। इसलिए आप नए लोगों का मोबाइल नंबर अपने पास रखें, सीनियर अपलाइन को दें और अपने सभी लाइफ लाइन से वो जो 3 लेवल का जो हम लोग टारगेट लेके काम कर रहे हैं उनसे फोन करें और डीप कोर्स करवाएं। डीप कोर्स कंपलसरी करवाएं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि सब एक जैसा सोचेंगे। जैसे कि बिना एमबीबीएस के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना लॉ की डिग्री लिए कोई वकील नहीं बन सकता, बिना डीप कोर्स किए हम सबों का सोच एक नहीं हो सकता। तो डीप कोर्स बहुत जरूरी है, इस पे आप ध्यान देंगे। और इस सिस्टम में जो मैं देख रहा हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस सिस्टम में आपको बड़ा जो अंतिम पॉइंट है हम आपको नोट करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। इस सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आत्मविश्वास। इसके लिए क्या करना है, आप नियम बना लें, कभी भी नेगेटिव नहीं देखें। PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नेगेटिव विचार आएंगे क्योंकि मन की आदत है, नेगेटिव सोचना मन की आदत है ना। लेकिन आपका काम रहेगा उसको सकारात्मक बनाना। यस, नेगेटिव होना बहुत बुरी बात नहीं है, पर नेगेटिव बने रहना बुरी बात राइट, है ना। 5 मिनट 10 मिनट नेगेटिव हो जाइए, कोई बात नहीं, बस फिर मन को बोलिए बस हो गया, 10 मिनट समय दिया तेरे को, अब इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं रह सकते, है ना। और घटाइए। अब जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती एक का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा मोमबत्ती का, उसका कितना कीमत हो सकता है? 5 रुपये। यस, एक मोमबत्ती का कितना होगा सर? 10 रुपया 5 रुपया दे। अगर उसके लिए आप 1 लाख रुपया देंगे, ये बेवकूफी है कि नहीं? यस, यस, एक मोमबत्ती जो 5 रुपये में मिल रही है, आप उसके लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो बेवकूफी है कि नहीं? यस, यस, तो आप अगर नेगेटिव हैं और आप नेगेटिविटी में अगर आप 24 घंटे बिता रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। यस, नेगेटिविटी को उतना समय क्यों दे रहे हैं, है ना। नेगेटिव विचार आ रहा है या कभी अगर मन डिस्टर्ब हो गया, परेशान है, उदास है, तो टाइम बांध दीजिए। ठीक है, ये 9 बजे से लेके 8 बजे से 8:30 बजे तक उदास रहूंगा, घर में रहूंगा, 8:30 बजे के बाद फिर चार्ज हो जाऊंगा। ठीक है, तो यस, ये अपना एक टाइम बांध दीजिए। ऐसा नहीं कि बस अभी मूड खराब हुआ तो 24 घंटे उसी उदासी में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम बांध दीजिए। एक मोमबत्ती का मैं 1 लाख नहीं दे सकता, 5 रुपया 10 रुपया बहुत हो गया, है ना। तो नेगेटिव थॉट को कंट्रोल कीजिए आप अपने आप को, कि हम लोग कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप कब नेगेटिव होते हैं? जब आप भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। यस, सबका होगा, मेरा नहीं होगा, बस चले गए कोमा में। अरे जब सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भी होगा, है ना। तो ये आपको हमेशा आशावादी बनना है, होपफुल होना है कि जब परमात्मा मुझे आरसीएम सिस्टम दिया, आपने नहीं लिया, याद रखिएगा, आप आरसीएम ज्वाइन होने नहीं आए थे, परमात्मा किसी के माध्यम से आपको बुला कर लाया। यस, तो आपको जब परमात्मा किसी के माध्यम से आरसीएम सिस्टम में लाया है, तो अब इस सिस्टम को आप 100% फॉलो करेंगे तो परमात्मा की कृपा से आपको पिन भी मिलेगी। यस, अगर उनकी कृपा आप पर नहीं होती तो आज भी आप आरसीएम से बाहर ही होते। आपको समझ में नहीं आया, परमात्मा ने आपको समझा दिया इसलिए समझ में आ गई, है ना। उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि मैं बहुत समझदार हूँ, आरसीएम समझ गया। अरे उनकी कृपा है कि आप समझ गए, बस अब समझ गए तो इसको छोड़िए मत, है ना। अगर आप इसको पकड़े रहे और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखे तो उनकी कृपा से, क्योंकि आप कर्म करेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, फल आपके हाथ में, आपको सोच सोच के नेगेटिव हो जाते हैं। आप केवल कर्म कीजिए ना, फल छोड़ दीजिए उनके ऊपर में। जिन लोगों ने कर्म किया सबको सफलता मिली, आपको भी मिलेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। दूसरा चीज है सेल्फ डिपेंडेंस। देखिए ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आप अगर सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे तो आपका डाउनलाइन आप पे डिपेंड बन जाएगा। आप अगर, आपके ऊपर में जिम्मेदारी है, आप हम सब अगर सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, यू मे टेक हेल्प ऑफ अदर्स, आप दूसरे से सेल्फ सीखिए आप, पर किसी पर डिपेंड मत होइए। क्योंकि आपका डाउनलाइन जब देखेगा कि ये तो सब समय अपलाइन के साथ ही रहता है, तो आपका डाउनलाइन भी आप पे डिपेंड हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन सेल्फ डिपेंड बने तो पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। यस,
क्लियर? यस इसके बाद जो है, क्योंकि आप इस सेल्फ डिपेंडेंस होना है, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो उसका बुरा परिणाम होगा। इस नियम को कोई धरती का बदल नहीं सकता। ये न्यूटन का तीसरा नियम। यस हर कर्म का उसका जो है रिजल्ट आता ही आता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आना ही होना है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज जो है, आपके अंदर में क्या गुण है, क्या कमी है, आप इसको अच्छी तरह से जानिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या करना है, इसमें आपका क्या करना है कि मैं, सेल्फ नॉलेज है कि आप अपने आप को जाने, मैं डायमंड हूं, मैं रूबी स्टार हूं, मैं सफायर हूं। आप अगर बार बार अपने आप को इस प्रकार से बढ़ेंगे तो आप अपने को पहचान पाएंगे। और इसी काम को देखिए, जो योगा कहते हैं ना, आप इस आर्सन को आध्यात्मिक रूप से कैसे ले सकते हैं। जब आप परमात्मा से प्रेयर करते हैं, आप आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की बहुत सारी प्रेयर है, आप सुनिए। जब वो परमात्मा से प्रेयर करते हैं तो इस समय जब आप प्रेयर करते हैं, अर्थात प्रेयर किसको कहते हैं, जैसे मैं जब आपसे बातचीत करता हूं, इसको कहते हैं बातचीत करना। लेकिन जब आप भगवान से बातचीत करते हैं तो इसको कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना। यस इंसान से बातचीत करने से बातचीत कहलाती है, पर जब आप भगवान से बातचीत करते हो तो वो प्रेयर कहलाती है। Yes. है ना? तो यहाँ पे जब आप परमात्मा के साथ लेकर काम करोगे तो ये हो गया भक्ति योगा। जब आप 5 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन करोगे, ये हो गया राज योगा। जब आप अपने आप को जानोगे, आई कैन डू, मैं कौन हूं, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो यह हो गया ज्ञान योग। और जब आप अपने काम को पूजा समझकर करेंगे, ये हो गया कर्म योग। ये चारों हम आरसीएम करते हुए आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस Yes. चौथा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल, जैसे हम जो चाहते हैं कभी हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक है ना, जब Yes. गाड़ी गड्ढे में जाने लगती है तो ब्रेक दबाते हैं, तो आपको जीवन में ब्रेक होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो लगता है कि ये करने से नुकसान होगा, आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता है कि हम अगर नशा करेंगे तो मेरा ये जो शरीर है ये खत्म हो जाएगा, तो आपके अंदर में सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए, राइट है ना? तो जो करने से आपका शरीर का नुकसान होगा, नेगेटिव सोचने से आपका मन का नुकसान होगा, आप इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल पावर बढ़ाने के लिए आपका कंसंट्रेशन करना होगा, अर्थात जब जो काम करें मन लगा के करें, राइट पूरे मन से करें, तो आपका कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ता जाएगा सर। और आपका माइंड जितना प्योर होता चला जाएगा ना, आप आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की किताब जितना ज्यादा पढ़ेंगे और प्रेयर सुनेंगे, आपका मन उतना पवित्र होता चला जाएगा। और हर चीज का एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब मन जो आया करने लगे, इससे जानते हैं क्या होता है, हम बिजी नहीं होते, हम व्यस्त नहीं होते, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, यस हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा काम कीजिए, पर एक टाइम होना चाहिए। आप शेड्यूल में जब काम करेंगे ना, तो आप अस्त व्यस्त नहीं होंगे, आपका सब काम सही ढंग से होगा और आपका सेल्फ कंट्रोल भी बना रहेगा। लेकिन आप अगर अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो इधर यो गलती निकल रही है, उधर से वो गलती हो रहा है, इधर माइंड खराब हो रहा है, ऐसा होगा। तो सेल्फ कंट्रोल किए, आप अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए कि हमको किस समय में क्या करना है। जैसे मुझे पता था 7 बजे से सेमिनार है, मैंने सारा काम छोड़ के यहाँ आपके पक्का 7 बजे में तैयार था। यस मैं हड़बड़ में नहीं था, मैं परेशान नहीं था, मैं आनंदित था कि कब 7 बजेगा। यस लेकिन अगर मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं होता, अगर मेरा डेली रूटीन नहीं होता, मुझे कुछ पता नहीं होता कब क्या करना है, तो आज मैं आपके सामने बैठता हैरान परेशान बैठता, राइट है नहीं? और मन में हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अभी वो काम करना है, फिर वो काम करना है, वो छूट गया। मैं शांतिपूर्वक काम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा रूटीन है ना? मैं उतना ही अपने ऊपर में लोड लेता हूँ जितना मैं संभाल सकूं और बेहतर ढंग से कर सकूं, यस है ना? तो आपका ये सेल्फ कंट्रोल आप अपने अंदर में लाएं। और इससे क्या फायदा होगा, आपको राज की बात बता देते हैं। अगर आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर में लाए तो 4 तरह का आनंद है। 8:30 बजे मैं खत्म करूंगा, ये लास्ट पॉइंट है। 4 तरह का आनंद है। एक कहते हैं फिजिकल जॉय, जैसे आप रसगुल्ला खाए, बहुत अच्छा लगा, जीभ को टेस्ट मिला, इसे कहते हैं फिजिकल जॉय। कार से जा रहे हैं, फिजिकल जॉय। आप मान लीजिए कोई किताब पढ़े आप, उस समय क्या हो रहा है, उस समय आपको हो रहा है इंटेलेक्चुअल जॉय। शरीर को पता नहीं है, शरीर तो आंख तो एक साधन है जिससे देख पा रहे हैं आप, पर आपको मन को बहुत अच्छा लग रहा है किताब पढ़, है ना? इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल जॉय।
अभी आप सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल जॉय। इसके साथ है आपका मेंटल जॉय। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव अभी अगर अफगानिस्तान में होता और वो अभी वापस आ रहा होता, तो उसको देखकर आपको मेंटल जॉय होता। एक बच्चा जो 20 साल से बाहर है, अचानक माँ से अगर मिलता है, तो माँ को क्या होता है? मेंटल जॉय। लेकिन इस तीनों आनंद से भी बढ़कर है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल जॉय, जो भगवान बुद्ध को हुआ। क्लियर? Yes. तो आप हम तीनों को आरसीएम बिजनेस फिजिकल जॉय भी दे सकती है, इंटेलेक्चुअल जॉय तो मिल ही रही है रोज ट्रेनिंग, मेंटल जॉय भी हो रही है ना? और एक आनंद लेना है जो बहुत कम लोग वहां तक जा पाते हैं, आनंद, आध्यात्मिक आनंद को भी हमें प्राप्त करना है। ये होगा सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप उस आनंद से वंचित रह जाएंगे। और अंत में है सर सेल्फ सैक्रिफाइस। सेल्फ सैक्रिफाइस मतलब होता है कि आपके अंदर में जो कमियां हैं, जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, उसको अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें राक्षसा नहीं बनना है, हमें असुर नहीं बनना, क्योंकि आप अगर भगवत गीता पढ़ें तो उसमें दिया गया है आसुरी गुण क्या है और दैवीय गुण क्या है। तो हमें दैवीय गुणों को धारण करना है और आसुरी गुणों को छोड़ना है। अगर इन चीजों को हम करें तो हमारा जीवन औरों के लिए आशीर्वाद बन सकता है, जैसे भगवान बुद्ध का जीवन मानव जाति के लिए आशीर्वाद Yes. है। तो हम चाहेंगे कि हम सब लोग चारों तरह के आनंदों को पाएं और हमारा जीवन, हमारा ट्रेनिंग केवल लोगों को डायमंड पिन तक ही नहीं पहुंचाए, बल्कि जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है, जिस परमात्मा को जानने के लिए हमें मानव जीवन मिला है, हम आरसीएम करते हुए उस परमात्मा को भी देख पाए। यही लक्ष्य लेकर हम सब लोग आरसीएम को करें। आज आप लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से दूर जाने का तो मन ही नहीं करता है, पर समय काफी ज्यादा हो रही है, हम देख रहे हैं, इसलिए हम न चाहते हुए भी आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी। जय आरसीएम।